नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं और संजय और युधिष्ठिर का वार्तालाप चल रहा है, जो कि संजय दूत बनकर धृतराष्ट्र की तरफ से पांडवों के पास आए हुए हैं। तो बातचीत चल रही थी, तो क्या संजय ने युधिष्ठिर को ये सलाह दी कि आप भिक्षाटन के लिए निकल जाइए? जी हाँ। जब काफ़ी वाद विवाद होने लगा तो संजय बोलते हैं कि आपकी प्रत्येक चेष्टा धर्म के अनुरूप होती है, आप अपनी कीर्ति को नष्ट ना होने दें। कौरव यदि युद्ध किए बिना आपको राज्य का भाग ना भी दें तो भी अंधक और वृष्णि वंश के क्षत्रियों के राज्य में आप भीख मांग कर अपना जीवन निर्वाह करना वो आपके लिए श्रेष्ठ होगा। अब देखिए संजय कहाँ तक उतर आए हैं कि युधिष्ठिर को ये सलाह दे रहे हैं कि इससे तो आप दूसरे राज्य में जाकर भीख मांग लें, बजाय इसके कि अपने ही भाई बंधुओं को मारकर वो राज्य प्राप्त करें। आगे कहते हैं कि युद्ध करके राज्य लेना अच्छा नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ, मनुष्य का जीवन बहुत थोड़े समय का होता है। आप युद्ध रूपी पाप ना करें, ये आपके सुयश और धर्म के अनुरूप नहीं है। संसार में धन की तृष्णा ही बंधन में डालने वाली है, जो इसमें फंसता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। महाराज, जो धर्म का वर्ण करता है वही ज्ञानी है। धर्म, अर्थ और काम तीनों में धर्म को प्रधान मारकर चलने वाला पुरुष महाप्रतापी होकर सूर्य की भांति चमकता है, लेकिन धर्म से भ्रष्ट होकर सारी पृथ्वी पाकर भी वो कष्ट ही भोगता है। आपने तो परलोक पर विश्वास कर वेदों का अध्ययन, ब्रह्मचर्य का पालन, यज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा ब्राह्मणों को भी दान दिया है। जो मनुष्य भोगों का निरंतर सेवन करता है वो धन का क्षय होने पर सुख से वंचित तो सदा दुख शैया पर शयन करता है। जो धर्म का त्याग कर अधर्म का आचरण करता है वो परलोक में भी बहुत कष्ट पाता है। पुण्य अथवा पाप किन्हीं भी कर्मों का परलोक में नाश नहीं होता। लोक में तो आपके कर्म विख्यात हैं, आपने तो परलोक में सुख देने वाले कर्म किए हैं। जिसकी साधु पुरुष प्रशंसा करते हैं, आप सद्गुणों का त्याग कभी ना करें, परंतु युद्ध जैसे पाप कर्म के निकट फिर कभी ना जाएं। कुंती कुमारों, यदि आपको राज्य के लिए युद्ध रूपी पाप कर्म करना ही है, यदि आपने युद्ध करना ही है, तब तो मैं यही कहूँगा कि आप बहुत वर्षों तक दुख में वनवास का ही कष्ट भोगते रहें। ये वनवास ही आपके लिए धर्म रूप होगा। अब यहाँ पे संजय कोस भी रहे हैं, उधर पहले जो है वो युधिष्ठिर को भीख मांगने की सलाह दे रहे हैं और यहाँ पे पांडवों को कोस रहे हैं। यदि आपको युद्ध करना ही पड़ेगा तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है जिंदगी भर वनवास के ही कष्ट भोगते रहें। पहले जुए के समय हम लोग बलपूर्वक इन्हें अपने वश में रखकर वन में गए बिना ही यहाँ रह सकते थे, क्योंकि आज जो सेना एकत्रित हुई है वो पहले भी तो आपके अधिकार में थी और श्री कृष्ण तथा सात्विकी सदा ही आपके वशीभूत एवं सहायक रहे हैं। जिन्हें पहले आप लोगों ने युद्ध में जीता था वो संग्राम में आपका ही पक्ष लेते। उस समय आप बलशाली थे। श्री कृष्ण अर्जुन के आगे चलकर दुर्योधन के घमंड को चूर कर सकते थे। फिर क्या कारण था कि आपने शत्रु की शक्ति को बढ़ने का अवसर दिया? अब ये संजय युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं, उलाना भी दे रहे हैं बार बार। किस लिए अपने सहायकों को दुर्बल बनाया? क्यों 12 वर्ष तक आपने वनवास किया? और फिर जब वो अनुकूल अवसर बीत गया तो आपको युद्ध करने की इच्छा अब क्यों हो रही है? आपकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं लगती, तो कौन सा कारण है जिसके लिए आप अपनी बुद्धि के विपरीत युद्ध जैसा पाप कर्म करना चाह रहे हैं? आपकी दृष्टि में तो क्षमा ही श्रेष्ठ है, वो भोग नहीं जिसके लिए भीष्म तथा द्रोण के पुत्र सहित हत्या करी जाए। तब कौन सा सुख हो सकता है जिसे आप कृपाचार्य, शल्य, भूरिश्रवा, विकर्ण, कर्ण, दुर्योधन का वध करके प्राप्त करना चाहते हैं? मेरी प्रार्थना है कि आप युद्ध ना करें। यदि आप अपने मंत्रियों की सलाह पर युद्ध करना चाहते हैं तो अपना सर्वस्व उन्हें देकर आप वानप्रस्थ ग्रहण कर लीजिए, परंतु अपने कुटुंब का वध करके आप धर्म से भ्रष्ट ना हो। अब युधिष्ठिर बोलते हैं, जो तुमने कहा
कि धर्म ही श्रेष्ठ है, बिल्कुल ठीक है, परंतु पहले ये तो जान लो कि मैं धर्म कर रहा हूँ अथवा अधर्म, फिर निंदा करना। कहीं तो अधर्म ही धर्म का रूप धारण कर लेता और कहीं धर्म ही अधर्म हो जाता है, तथा कहीं धर्म ही अपने वास्तविक स्वरूप को ही धारण किए रहता है। जैसे ब्राह्मण के लिए अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय के लिए शौर्य, वैश्य के लिए कृषि, और वो उस वर्ण के लिए धर्म के स्वरूप है, लेकिन दूसरे वर्ण के लिए ये अधर्म है। लेकिन आपत्ति काल में वे दूसरे वर्ण के लक्षण भी अपना लेते हैं। प्रकृति यानी जीविका के साधन का यदि लोप हो जाने पर जिस भी वृत्ति का आश्रय लेने से जीवन की रक्षा हो सके, सत्कर्मों का अनुष्ठान हो सके, जीविकाहीन पुरुष उसे अवश्य अपनाए। जो स्वाभाविक स्थिति में आपत्ति धर्म का आश्रय लेता है और जो आपत्ति में होते हुए भी समय के अनुसार जीविका नहीं चलाता, यानी अपने कुटुंब की रक्षा नहीं करता, दोनों ही निंदा के पात्र हैं। और फिर यदि हम आपत्ति काल में स्वाभाविक कर्मों में लगे हों और आपत्ति काल ना होने पर भी अपने वर्ण के विपरीत कर्मों में स्थिर हो रहे हों, तो हमारी निंदा करो। व्यर्थ में तो हम युद्ध करते नहीं हैं। यदि अधर्म से मुझे ब्रह्मलोक का वैभव भी मिले तो भी मैं नहीं लूँगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे प्रभावशाली और विद्वान हैं जो प्रत्येक कर्म का अंतिम परिणाम जानते हैं। मैं इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है उन्होंने, युधिष्ठिर ने एक तरह से संजय को डांट दिया। अब आगे क्या होता है, उनको चेतावनी कौन देता है कौरवों के लिए, इसको अगले एपिसोड में आप सुनिएगा। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें। मिलता हूँ इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।